रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 8 की 8.1 एक्सरसाइज देखेंगे, पैराबोला जिसमें है। सबसे पहले हम पैराबोला को डिफ़ाइन कर लेते हैं, होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन जो है, फार्मूला वगैरह इक्वेशन याद करने का बेहतरीन तरीका, आज आप सारी इक्वेशन याद कर लेंगे। ऐसा चार्ट मैं बनाने वाला हूँ इस वीडियो में, सही है। तो उसमें बस 4 वर्ड याद करने हैं, उर्दू में मैं लिखवा दूँगा, तो देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, जिस तरह सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज़ सेम। फिक्स पॉइंट से सेम होता है ना डिस्टेंस इन सबका, ये रेडियस जो कहलाता है, ये सब इस पॉइंट का यहाँ से आता है, इस पॉइंट का सबका सेम है, तो ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट क्या कहलाता है, सर्किल। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन इज सेम इज कॉल्ड पैराबोला। इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक सेम है डिस्टेंस। इसी तरह इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है। बना नहीं है वो, जाहिर सी बात है, अब कंप्यूटर से ही बन पाएगा इतना अच्छा, तो खैर। फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड फोकस एंड फिक्स लाइन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, सही है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं जिस तरह, यहाँ से इसको थोड़ा अच्छी से डायग्राम बना लेते हैं, सही है। ये सही, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन, सही। यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, सही। ये फिक्स लाइन हो गई फोकस, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, सही। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये एक्स एक्सिस पे होता है तो वाई इसका 0 हो जाएगा, ए 0, सही। अच्छा, अब इसकी कुछ दीगर जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। एक्सिस क्या होता है और जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये सब देख लेते हैं, सही। इसकी इस टाइप की चार टाइप है। पहली टाइप की इक्वेशन ये है, इसकी डेरिवेशन भी है लेकिन वो ज़रूरत नहीं है करने की, सही। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड पैराबोला। द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए है, सही। और यहाँ से यहाँ तक का भी क्या है, ए है। तो मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट क्या होगा, ये कहलाएगा वर्टेक्स, सही। ये मिड पॉइंट ऑफ पैराबोला क्या कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अच्छा, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये यहाँ से यानी कि x प्लस ए इज इक्वल टू 0। माइनस इसलिए क्योंकि ये इस साइड है ना, हाँ, मतलब ये ओरिजिन है, इस साइड क्या होता है, माइनस होता है ना, एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, सही। अब है एक्सिस ऑफ पैराबोला। Axis of parabola, the line passing through the focus and perpendicular to the directrix. The line passing through the focus and perpendicular to the directrix. ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। ये लेटस रेक्टम, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये लेटस रेक्टम की। लेटस रेक्टम, इसकी लेंथ पूछते हैं। द कॉर्ड थ्रू द फोकस, जो कोई कॉर्ड पास हो फोकस से, कॉर्ड कहते हैं लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स को। तो ऐसी कॉर्ड जो कि पास हो रही हो फोकस से, सही। तो ये क्या कहलाएगी, लेटस रेक्टम, सही। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 4a का मॉड। ये हमेशा मॉड का मतलब
पॉजिटिव वैल्यू होगी। सही है। अच्छा जी, ये हो गई डेफिनेशन। अब कुछ इसका मैं एक चार्ट देख लेते हैं हम, इसमें कुछ बातें होंगी, कुछ इक्वेशनें होंगी। 4 तरह की इक्वेशन है जिसके कोऑर्डिनेट वगैरह की इक्वेशन याद करनी होती है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहली टाइप है जो हमने अभी बनाई थी, ये थोड़ा रफ सा बन रहा है। सही है। ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला की पहचान ये है कि इसमें सिर्फ एक स्क्वायर आता है। अगली टाइप है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। चार तरह की बस टाइप है, आसान सी इसमें देख लेते हैं। अच्छा, इसका हमने फोकस देख लिया था, यहाँ पे था a0। सही है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स हमने देख ली थी, x इज इक्वल टू -a। ठीक है। अब इसकी शेप याद कर लें आप, बस दो तरह की जो टाइप है ना उसकी शेप याद करनी है। इसकी इस तरीके की होती है। सही है। तो इसका वर्टेक्स ये रहा और ये रही इसकी डायरेक्ट्रिक्स। सही है। तो इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अच्छा, पहली का देख लेते हैं। पहली का वर्टेक्स कहाँ है, पहली का फोकस कहाँ है। पहली की इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो तीनों की सेम है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है। इसमें भी यही चीज़ें देखते हैं, VF बाकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है ना सबकी सेम है। अच्छा जी, तो मैं आपको कुछ 4 पॉइंट बता देता हूँ जिसकी वजह से आप वर्टेक्स में जब भी आएगा अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो गया। अभी वर्टेक्स को देखते हैं हम। तो पहली और तीसरी टाइप मिलती हैं, दूसरी और चौथी टाइप मिलती हैं। तो पहली और तीसरी में y पे स्क्वायर होगा, दूसरी और चौथी में x पे स्क्वायर होगा। तो तीसरी टाइप बनेगी y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। और ये क्या हो जाएगी, x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस k। ठीक है। बस ये इक्वेशन याद हो गई, बस आपका काम हो गया। आपको बस 4 लाइनें और याद करनी है। वर्टेक्स के लिए ये वर्ड याद रख लें मेरा। वर्टेक्स के लिए जिस पर स्क्वायर हो उसको 0, बाकी को भी 0 लेते हैं। जिस पे स्क्वायर हो, y पे स्क्वायर है तो y कोऑर्डिनेट भी 0 और बाकी भी 0 लेते हैं। जिस पे स्क्वायर है उससे भी 0, x पे स्क्वायर है, y पे स्क्वायर उससे भी 0। जिस पे स्क्वायर है उससे भी 0, इस पे नहीं है। x माइनस h को 0 ले, जिस पे स्क्वायर है y माइनस k पे स्क्वायर, इसको 0 के बराबर लिया तो y इज इक्वल टू k आ गया। x माइनस h को 0 के बराबर लिया तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू h। सही है। इसमें भी वही अप्लाई करें, x माइनस h को 0 के बराबर लें तो x इज इक्वल टू h, y इज इक्वल टू k। ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह इससे देखें सारी निकल गई, सारी वर्टेक्स की इक्वेशन आ गई। फोकस के लिए क्या करते हैं, फोकस के लिए इसके लिए जिस पे स्क्वायर हो उसको 0, बाकी को a लेते हैं। जिस पर स्क्वायर हो, y पे स्क्वायर है उससे 0 ले लिया, बाकी को x स्क्वायर नहीं है a ले लिया। जिस पे स्क्वायर है उससे 0, x को 0 ले लिया, बाकी को a ले लिया। जिस पे स्क्वायर है उससे 0, y माइनस k को 0 के बराबर लिया तो k हो जाएगा, y इज इक्वल टू k हो जाएगा ना, y कोऑर्डिनेट है। इस पे स्क्वायर नहीं है उससे a लेते हैं। x माइनस h को किसके बराबर लेंगे, a के बराबर, तो h प्लस a हो जाएगा। सही। और यहाँ पे करेंगे तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक। अब है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसके लिए जिस पे स्क्वायर नहीं है उसे माइनस a लेते हैं, जिस पे स्क्वायर नहीं है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी देखते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स पे जिस पे स्क्वायर नहीं है उसे माइनस a लेते हैं। x पे स्क्वायर नहीं है उसे माइनस a लिया, y पे स्क्वायर नहीं है उसे माइनस a लिया, x माइनस h पे स्क्वायर नहीं है उसे माइनस a लिया, y माइनस k पे स्क्वायर नहीं है उसे माइनस a लिया। सही।
इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए जिस पे स्क्वायर हो उसे 0 लेते हैं, जिस पे स्क्वायर हो उससे 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 0 लेते हैं। शुरू के 3 में जिस पे स्क्वायर हो उसे 0 लेते हैं, आखिर में जिसके स्क्वायर नहीं है उसे -a लेते हैं। ठीक है, बस आपको पहली फिगर और 4 बातें याद करनी जो मैंने उर्दू में आपको बताई हैं। ठीक है।